देश में आपातकाल 1975 के 50 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भाजपा द्वारा शिमला में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने सबसे पहले एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत पौधारोपण किया, जिसके उपरांत उन्होंने आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। प्रदर्शनी में उस दौर के प्रमुख अखबारों की छाया प्रतियां शामिल रही। साथ ही जेल में बंद किए गए जन नेताओं के भाषण और रिपोर्ट प्रकाशित रही। इसके उपरांत केंद्रीय मंत्री ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान की भावना का जिस तरह से उल्लंघन किया गया, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। 1975 में जून 25 का आधी रात और जब 26 का सुबह हो रहे थे, उस रात को इस देश में इमरजेंसी थोपी गई। इमरजेंसी का सबसे बड़ा प्रकोप जिसको नुकसान हुआ है, एक तरीके से मीडिया ही है, क्योंकि सबसे पहले तो मीडिया का गला को घोट दिया गया। जब इमरजेंसी लागू हुआ तो हमारे देश के जितने भी बड़े नेता थे, सबको तो जेल में डाल दिया। आम आदमी का जो फ्रीडम है, संवैधानिक अधिकार है, सब समाप्त कर दिया गया। एक परिवार देश से ऊपर बन गया। और जब एक परिवार, एक व्यक्ति देश और संविधान से ऊपर हो जाता है तो फिर लोकतंत्र मर जाता है। इसलिए इसको 50 साल पहले का घटना करके भूलना नहीं है, बल्कि इसका याद को और ताजा करके लोगों तो पीढ़ी दर पीढ़ी तक बताना चाहिए कि ऐसा हिम्मत कोई नेता, कोई भारत का नागरिक दोबारा ना करे। संविधान का हत्या, संविधान के स्पिरिट को खत्म करने का जो जरूरत की कभी ना हो, ये हम सबका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बीते रोज मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जहां लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए हर नागरिक की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेदारी देश के हर एक व्यक्ति की है। कल कैबिनेट में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र जीवित रहे, ये हम सबका जिम्मेदारी है। और मैं आज जब आपसे मुखातिब हो रहा हूं तो इसको किसी एक पार्टी से जोड़ के ना देखें। लोकतंत्र को बचाना हर एक भारतीय का जिम्मेदारी है। आज हम जनता का बीच में फिर से एक प्रतिबद्धता के साथ हम इसलिए जा रहे हैं कि दोबारा ऐसा काला दिन कभी ना आए हमारे देश में। इसलिए इसको हम संविधान हत्या दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश में विपक्ष संविधान हाथ में लेकर घूम रहा है और संविधान बचाने की गुहार लगा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अघोषित आपातकाल की बात करते हैं, लेकिन आपातकाल का कॉन्सेप्ट 1975 में इन्हीं की सरकार ने लागू किया था। कुछ लोग संविधान हाथ में लेकर के कहते रहते हैं जुडिशरी समाप्त कर दिया गया है। उसमें कमिटेड जुडिशरी का कंसेप्ट 1975 में पहली बार लिया गया, यानी कि जुडिशरी भी एक परिवार के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये कंसेप्ट पहली बार 1975 में लिया गया है। इसलिए इस सारे पहलू को देखते हुए हर एक जन को जोड़ना चाहिए, हर नागरिक, हर संस्था, और जो भारत के 3 स्तंभ है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, तीनों मिल करके हम एकजुट होकर के देश के लिए काम करना चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित एक मॉक पार्लियामेंट का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें कॉलेज और स्कूल के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज से 50 साल पूर्व किसी दिन एक युवा और आशावान देश की प्रगति पर अभूतपूर्व रूप से आपातकाल थोपे जाने से उसके भविष्य पर अंधकार छा गया था। कार्यक्रम के अंत में आपातकाल पर संगोष्ठी का कार्यक्रम रहा, जिसमें आपातकाल के दौरान जेल में रहे प्रहरियों व उनके परिवारजनों को सम्मानित भी किया गया। जेल में रहे प्रहरियों ने बताया कि उस समय का संघर्ष आज सौगात बनकर सामने आया है।
मेरे विचार मैंने जैसे आपको बताया है कि आपातकालीन में जो कष्ट हुए हैं वो हमारे पर्सनल तो हो सकते हैं, लेकिन मैं तो यूँ कहूँगा देश का उससे लाभ इस प्रकार से हुआ कि सही रास्ते पर, और जो गलत नीतियाँ थी, जो जिस प्रकार से आपातकालीन समय में हमारे को तंग किया गया, तो उस तरह से देश अब दोबारा नहीं आएगा। अब स्थितियाँ बदल गई हैं। अगर ये आपातकाल का समय, उस समय तंगियाँ ना होती तो ये आज के अच्छे दिन ना आते। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ उर्मिला शर्मा की रिपोर्ट।